कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, सब तो जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल आपका, आसानी मिलना हुआ है मुहाल आपका। हुस्न यूसुफ पे शैदा न होती कभी, देखती गर जुलेखा जमाल आपका। जिस्म जायक बयक सब महकने लगे, जिस्म जायक बयक सब महकने लगे, जिस घड़ी आ गया है ख्याल आपका, जिस घड़ी आ गया है ख्याल आपका। बहुत प्यारा जलसा आपका हो रहा है, बड़े हौसले के साथ आप बैठे हैं और जलसा दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए आपके हौसले पर रुका हुआ है। आप मुकम्मल साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, डिस ब्रेक मारा है, मुकम्मल मजमा बेदार है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग बड़े अदब के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपकी औलाद को भी कबूल फरमाए। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, इबादत कैसे कबूल होती है। मेरा दूसरा सवाल है, आदमी जन्नत में कैसे दाखिल होगा। मेरा तीसरा सवाल है, अमल कबूल होता है कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। देखिए, आप सोच रहे हैं कि नहीं इम्तिहान से पास हो गए, आपका आखिर तक इम्तिहान जारी रहेगा। क्या आप निकलते हैं या फंसते हैं? ज़रा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, इबादत कैसे कबूल होती है। मेरा पहला सवाल, इबादत कैसे कबूल होती है। मैं आपको राज बता रहा हूँ। जिस तरह माँ अपने काले बेटे को चांद समझती है मोहब्बत की वजह से, जिस तरह बाप अपने माजूर बेटे को बेटा समझता है मोहब्बत की वजह से, उसी तरह अल्लाह अपनी रहमत की वजह से टूटे फूटे अमल को कबूल फरमा लेता है। जन्नत में कैसे दाखिला होगा, आदमी जन्नत में कैसे दाखिल होगा, ये मेरा दूसरा सवाल था। सिर्फ अमल से दाखिल नहीं होगा, इधर अमल होगा, उधर अल्लाह का फजल होगा, आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तीसरा और आखिरी सवाल, कैसे पता चलेगा हमारा ये अमल कबूल हुआ, वो अमल कबूल नहीं हुआ। मैं आपको राज बता रहा हूँ। सुन्नत के मुताबिक है, कबूल हुआ। पाक और हलाल है, कबूल हुआ। अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ, कबूल हुआ। बार बार उस अमल को तौफीक मिल रही है करने के लिए, कबूल हुआ। और उस अमल पर पाबंदी है ज़िंदगी भर के लिए, इसका मतलब है ये अमल कबूल हो गया। वो अजब लोग थे, वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे। वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे। जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। रमज़ान में टोपी जेब में होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये देखिए, जुमा में इंशाल्लाह टोपी होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, ये जो जलसा हो रहा है, ये जुमे की रात हो रहा है। आज की जो रात है वो जुमे की रात है।
जुमे के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, खाता खुल रहा है, खाता अच्छा होगा इंशाल्लाह, खात्मा अच्छा होगा। दिल से सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, डरने की बात नहीं है। 7 खून माफ़ है 12 बज जाने के बाद। ज़रा ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा ही पढ़ देंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जुमा का दिन ईद का दिन होता है। क्यों होता है? इतवार के दिन से अल्लाह ने काम शुरू किया था। दुनिया को बनाने का काम अल्लाह ने इतवार से शुरू किया था और जुमा में आकर के मुकम्मल हो गया, इसलिए जुमा का दिन ईद का दिन है। दूसरी बात को याद रखिए, आप जुमा जुमा बोलते हैं, जुमा का क्या मतलब होता है? जुमा की नमाज, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जुमा का दिन है, जुमा की नमाज है, क्या मतलब हुआ इसका? आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जन्नत से उतारा अल्लाह ने हज़रत आदम को, जन्नत से उतारा अल्लाह ने हज़रत हव्वा को, और ये कहाँ वो कहाँ भटकते रहे मुलाकात के लिए, और जिस दिन अल्लाह ने दोनों को एक जगह जमा कर दिया वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। तीसरी बात को याद रखिएगा, कोई दुआ आपकी कबूल हो या ना हो, जुमा में एक घड़ी आती है, अगर उस दुआ को आप उस घड़ी में मांग लेंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। वो जुमा के दिन मिलेगी, किसी और दिन नहीं मिलेगी। चौथी बात को याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जुमा के दिन 2 ही रकात पढ़ी जाती है, 2 से ज़्यादा रकात नहीं पढ़ी जाती है। 2 रकात कहाँ गई, कहाँ है? हम जब जोहर पढ़ते थे तो 4 रकात पढ़ते थे, जुमा के दिन हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। 2 रकात के बदले खुतबा दिया जा रहा है, ये खुतबा 2 रकात के बराबर है। और जब खुतबा दिया जाए तो खतीब का चेहरा देखना चाहिए। आप दुनिया में खतीब का चेहरा देखेंगे, इसके बदले अल्लाह जन्नत में अपना दीदार कराएगा। नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब जुमा का दिन होता है, सनीचर का दिन होता है, तो दोपहर को अल्लाह जहन्नम को तेज़ करता है, जहन्नम को तेज़ करता है, उसमें घी डालता है, आग भड़कती है, घी डालता है, आग भड़कती है। लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो आग बुझ जाती है, जलती ही नहीं है। एक बात को याद रखिएगा, हर नमाज की खुसूसियत नहीं है, सिर्फ जुमा की खुसूसियत है। इधर खुतबा शुरू हुआ, इससे पहले फरिश्ता रजिस्टर लेकर के आया, जो पहले आया उसका नाम लिखता है, ऊंट के बराबर सदका करने का सवाब मिला। उसके बाद आने वाले के लिए गाय को सदका करने के बराबर सवाब, उसके बाद आया बकरी और मुर्गी अंडा सदका करने के बराबर। इधर खुतबा शुरू हुआ, रजिस्टर बंद हो गया। नमाजी का जब नाम लिखा जाता है तो जुमे की नमाज होती है। इंशाअल्लाह मुकम्मल जुमा की पाबंदी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2-3 मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, नमाज को दिल से पढ़ना है, दिल से नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला दिल से आपको कबूल करेगा। मैं 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 2-3 मिसाल। गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं सजदे में जाता हूँ मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, ऐसा महसूस होता है कि खुदा ने मेरा बोसा ले लिया। कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यहया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, सजदा बड़ी देर से करते हैं। पूछा कि हज़रत सजदा इतनी देर से क्यों करते हैं? का महसूस होता है कि खुदा की गोद में सर रख दिया है, उठाने को जी नहीं कर रहा है। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा, हज़रत आपकी ख्वाहिश क्या है? का जन्नत जाना चाहता हूँ। का जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? का अल्लाह से कहूँगा कि अर्श के नीचे नमाज पढ़ने की जगह दे दो, इससे ज़्यादा कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। शेख अब्दुल वाहिद कहते हैं, मजलिस में तस्करा हुआ, कह रहे नमाज पढ़नी है दुनिया ही में पढ़ लो, आखिरत में पढ़ने को नहीं मिलेगी, जन्नत में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं? कहा जिस जन्नत में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, उस जन्नत में जाने का मज़ा कैसा होगा। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज भी পরো পরে কি जो বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই মগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় গেলে থাকো
पीछे दुनिया और पीछे नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। जाग ए उम्मती शाह है दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, उस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। जीते जीते नमाज पढ़ेंगे, मरते मरते नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तबलीगी जमात के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा। बड़ा कांटे का मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तबलीगी जमात के हवाले से 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। आप जितना ध्यान से सुन रहे हैं, किसी जलसे में इतना ध्यान से लोग सुनते नहीं हैं। आप 12 बज जाने के बाद बैठे, ऐसा महसूस हो रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपकी औलाद को भी कबूल फरमाए, पूरे जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, दावत और तबलीग के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक है काबिल होना, एक है कबूल होना। लड़की है बहुत खूबसूरत है, लड़की है बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब क्या हुआ, काबिल है। शौहर ने कबूल कर लिया, इसका मतलब है मकबूल है। कमाल तो है कि शौहर कबूल कर ले। इब्लीस को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, फिरौन को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबू जहल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबुल फजल को कबूल नहीं किया, फैजी को कबूल नहीं किया। ये दरबारी मुल्ला थे। किसको कबूल किया, मुजद्दद अल्फिसानी को कबूल किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा बनाने के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मरियम को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए कबूल किया। राबिया बसरी को विलायत के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान के लिए कबूल किया। 90 लाख लोग उनके हाथ पर बैत हुए, मुरीद हुए। 7 लाख लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। किसको कबूल किया, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। इमाम बुखारी को कबूल किया। इमाम बुखारी को क्यों कबूल किया, वो हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़ते थे। हर हदीस से पहले गुस्ल करते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद हदीस लिखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। इंतकाल कर गए, फिर भी बुखारी शरीफ पढ़ी जा रही है। नाम को मर गए, धरती पर जिंदा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ने किसको कबूल किया, इमाम अबू हनीफा को कबूल किया। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कितने लोग हैं इस धरती पर, 80% है। 80% लोग इमाम अबू हनीफा को कबूल करते। और अल्लाह ने किसको कबूल किया, दारुल देवबंद को कबूल किया। पूरे एशिया में अल्लाह ने किसको कबूल किया, दारुल देवबंद को कबूल किया। आज बेटा पैदा होता है, नाना दुआ करता है, पोता पैदा होता है, दादा दुआ करता है कि मेरे बेटे को दारुल देवबंद में दाखिला नसीब हो जाए, वहाँ से आलिम बन जाए। इतना बड़ा इदारा किसने कबूल किया, अल्लाह ने कबूल किया। जब कबूल किया, इतना बड़ा इदारा हो गया, एशिया में इससे बड़ा इदारा कोई नहीं है। उस इदारे से ताल्लुक़ रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये इल्म हुनर का गहवारा, तारीख़ का हर शे पारा है। हर फूल वहाँ एक शोला है, हर सर्व वहाँ एक मीनारा है। आबिद के यक़ीन से रोशन है, सादात का सच्चा साफ अमल। आँखों ने कहाँ देखा होगा इख़लास का ऐसा ताजमहल। कहो सारे वहाँ दब जाते हैं, तो फान वहाँ रुक जाते हैं। उस काखे फ़कीरी के
आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। जो सबसे कमज़ोर बच्चा होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए 2-4 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे हैं। कुछ लोग सर पे ला करके हाथ रगड़ रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, सब नज़र आ रहा है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। देवबंद के आलिम कौन है, कारनामा क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तौबत व तबलीग को सामने रखिए, नमूना लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। देवबंद 3 मरहले में बना। ज़मीन तैयार हुई, इल्म का बीज डाला गया, दरख्त को फल और फूल के काबिल बनाया गया। 3 मरहले में देवबंद बना। मुजद्दिद अल्फ़सानी ने ज़मीन तैयार किया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इल्म का बीज डाला, हज़रत नानोतवी ने इतना बड़ा इदारा बना दिया। देवबंद में क्या होता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देवबंद ने पूरी दुनिया को क्या तालीम दिया ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बुत परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने पहला काम किया। कबर परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने दूसरा काम किया। नफ्स परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने तीसरा काम किया। शहवत परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने चौथा काम किया। सबसे बड़ा ये काम किया, खुदा परस्ती की तालीम पूरी दुनिया को दे करके दिखाया। अब देवबंद का कारनामा सुनिए, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। आर्या समाज खड़ा हुआ कि मुसलमानों को मुसलमान नहीं रहने देंगे, जैसे नरसिम्हानंद अभी खड़ा हुआ है कि मुसलमान को मुसलमान नहीं रहने देंगे। तुम जैसा फ़िरौन भी आया, नमरूद भी आया, चला गया, सब खाक में मिल गया। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। आया था बर्बाद करने के लिए आर्या समाज। कौन खड़े हुए? हज़रत नानोतवी खड़े हुए। आर्या समाज ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है। माल्टा की जेल में कौन पहुंचे हैं? शेखुल हिंद पहुंचे हैं। वहां क्या लिख रहे हैं? कुरान की तफसीर लिख रहे हैं। अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी आलिम हैं, बुखारी की शरह लिख रहे हैं। इहयाउस सुनन देवबंदी आलिम लिखते हैं। बज़लुल मजहूद देवबंदी आलिम लिखते हैं। 18 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स किसने दिया? देवबंदी आलिम ने दिया, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। आपको सुन करके हैरत होगी, 180 से ज़्यादा मुल्कों में तबलीग को राइज किसने किया? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नानोतवी का लश्कर सिद्दक़ो वफ़ा का पैकर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद हक गोई के जुर्म में योरिश हो या मन में सहते रहे सितम उलमाए देवबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा के रातें, शेरों के हौसले की सिद्क़ो वफ़ा की बातें, महमूद मदनी प्यारे फिस्ते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देवबंद। मैं बात का इलाका, तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देवबंद।
बस तीसरा पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तबीयत से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको कबूल फरमाए और पूरी दुनिया से अल्लाह दावत व तबलीग की जानी माली मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका है। तीसरा पैगाम बड़ी हिम्मत के साथ मैं आपकी खिदमत में दे रहा हूँ, इसको धरा ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेज जब इस मुल्क में आया तो उसने मुसलमानों की जागीर को छीनना शुरू किया। सरकारी वक़्फ़ है, छीन लिया, कब्ज़ा कर लिया। 4000 मदरसे बंद हो गए, 4000 मदरसे बंद हो गए। जायदाद छीन लिया, जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ आया इस मुल्क में तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाया? मुसलमानों को पहुंचाया। मदरसे बंद हो गए। जब मदरसा बंद हुआ तो कुरान की तालीम कैसे हुई? हदीस किसने पढ़ा? हमारे बच्चे ने नहीं पढ़ा, हमारे ख़ानदान ने नहीं पढ़ा। आलिमों ने चोरी छुपे अपने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। आलिम की बरकत से ये दीन हम तक पहुंचा और क़यामत तक इन्हीं मदरसे की बरकत से बाकी रहेगा। आलिम की ज़रूरत यहाँ भी है, वहाँ भी है। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आलिम से रिश्ता रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास साहब से रिश्ता रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 महीना में कम वक्त लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये मौलाना इलियास साहब से रिश्ता रहेगा, 4 महीना नहीं देंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा निकाह होता है, जब तक आलिम का खुतबा नहीं होता वो औरत हमारे लिए हलाल नहीं होती। दुनिया में भी आलिम की ज़रूरत है, जन्नत में भी आलिम की ज़रूरत होगी। खुदा जन्नत दे देगा, बंदे से कहेगा जाओ हमने सब कुछ दे दिया, लेकिन बंदा पलट करके पूछेगा या अल्लाह कुछ और बाकी है? कि अपने आलिम से जा कर के पूछो। कुछ और बाकी है तो अपने आलिम से जा कर के पूछो। जब लोग आलिम के पास आएंगे कि जन्नत तो मिल गई है, क्या बाकी है? अरे अल्लाह के बंदे जन्नत ही मिली है, जन्नत का बनाने वाला खुदा, उसका दीदार कहाँ मिला? यहाँ भी आलिम की ज़रूरत, वहाँ भी आलिम की ज़रूरत। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। अगर खलवत में बैठे हो तो जलवत का मजा आए, जो आए अपनी जलवत में तो साकित हो सखुंदानी। बच्चों का पैगाम आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। वसीम रिजवी को सामने रखिए और बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में 3 मिनट में गुजार रहा हूँ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गलती से कुमारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुँह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा? खैर इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान है क्या चीज़? अंधेरे से उजाले की तरफ लाने वाली किताब है। कुरान है क्या चीज़? भटके हुए को सीधे रास्ते की तरफ लाने वाली किताब है। कुरान है क्या चीज़? पस्ती से निकाल करके बुलंदी की तरफ लाने वाली किताब है। कुरान है क्या चीज़? देखना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? छूना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? पढ़ना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? सुनना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? अमल करना भी इबादत। कुरान क्या चीज़ है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में अल्लाह की किताब असल शक्ल में कोई भी मौजूद नहीं है। एक किताब मौजूद है, वो किसके पास है? मुसलमानों के पास है। उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। असली हालत में आज भी बाकी है, बाकी कोई किताब नहीं। एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ, आप चैलेंज कर सकते हैं पूरी दुनिया को। ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, बस में आप सफ़र करते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं कि हाफिज़े कुरान दिखाओ, किसी भी मज़हब की किताब का हाफिज़ दिखाओ, नहीं मिलेगा। सिर्फ कुरान का हाफिज़ तो मिलेगा, बाकी कोई हाफिज़ मिलेगा ही नहीं। इस्लाम जिंदा है, उसकी किताब जिंदा है। 10 साल का बच्चा 6666 आयत को सीने में लग करके इस्लाम को जिंदा रखे हुआ। एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं।
तो बच्चे का बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को कुरान का हाफिज़ बनाना चाहता हूँ। तो रिश्तेदार में दो तरह के लोग होते हैं, एक कहता है बहुत अच्छा, अपने बच्चे को हाफिज़ बनाइए। दूसरा कहता है यार हाफिज़ बना करके क्या करोगे। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ ये ताना कभी मत मारिएगा, आपको कितना बड़ा नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब कुरान का हाफिज़ अल्लाह के यहाँ पहुँचेगा तो खुदा कहेगा कि तुम्हारे ख़ानदान के जो 10 नाफरमान हैं उनको निकाल लो। तो जिसने ताना मारा होगा वो महरूम हो जाएगा, और जिसने हौसला दिया होगा वो जहन्नम से निकाला जाएगा। इसलिए जब किसी का बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए उठे तो आप ताना मत मारिएगा, हौसला दीजिएगा। अगर आपने ताना मारा तो आप जहन्नम ही में रहेंगे, वो बच्चा आपको निकाल नहीं सकेगा। दूसरी बात को याद रखिए, हाफिज़ कुरान बनाना कितना आसान है, स्कूल में पढ़ाना कितना आसान है। ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आपने रख लिया ये जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं, हाफिज़ कुरान भी बनाना चाहते हैं, मैं इलाज बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। 5 साल स्कूल में पढ़ाइए, 5 क्लास स्कूल में पढ़ाइए, उसके बाद स्कूल से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। आपका बच्चा 2-3 साल के अंदर हाफिज़ कुरान बन जाएगा। जब वो हाफिज़ कुरान बन गया तो उसका दिमाग इस तरह तेज़ हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज़ हुआ करता हो। अब आपका बच्चा क्या करेगा, ट्यूशन अपने साथी के साथ ले करके मिडिल पास हो जाएगा। आप दुनिया में भी अपने बच्चे को कामयाब करा लिए और आखिरत में भी कामयाब हो गए। एक बात को याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप स्कूल पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। अगर आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ा, स्कूल पढ़ा, यही आगे चल कर के वसीम रिजवी बन जाएगा। वसीम रिजवी कैसे बना ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसने स्कूल में तालीम हासिल किया, उसको कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो अंग्रेज़ का तरफदार हुआ, इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गया, कुरान के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह ने मौका दिया, जब नबी के ख़िलाफ़ गया तो अल्लाह ने इस्लाम ही से निकाल दिया। अब उसने अपना नाम रखा है जितेंद्र नारायण त्यागी, और वो वसीयत कर रहा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। जब तुम्हें अल्लाह ने निकाल दिया तो जलना तो तुम्हारे मुकद्दर है, चाहे यहाँ जलो या हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जा कर के चलो। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, आपको डॉक्टर बनाना है शौक़ से बनाइए, आपको इंजीनियर बनाना है शौक़ से बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए, पहले अपने बच्चे को उर्दू पढ़ा दीजिए। वरना क्या होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान की तफसीर है, जब ये बच्चा अल्लाह के यहाँ पहुँचेगा तो खुदा पूछेगा कि तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा। कहा मेरे बाप ही ने पढ़ने नहीं दिया, मेरे बाप ने स्कूल भेज दिया, मेरे दादा ने स्कूल भेज दिया। अब वो बच्चा माँ बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा करेगा और अल्लाह से मुतालबा करेगा कि मुझे सिंगल अजाब दो, मेरे बाप दादा को डबल अजाब दो। आप सोच रहे हैं कि हमने खिलाया है, मेरी नमक हरामी नहीं करेगा, जब मुसीबत में फंसेगा तो आपको फंसा करके निकल जाएगा। हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अपने बच्चे को पहले हाफिज़ कुरान बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे, कुरान और उर्दू की तालीम दिलाएंगे, बच्चों का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा, ये जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह इसके लिए तैयार है। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, मैं अपने जवान को पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान इस मुल्क में कैसे कामयाब होगा ये राज बता रहा हूँ। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में जवान होने वाले नहीं। 100 मरतबा हम इस जलसा में दुआ कर देंगे, आप लोग जवान होने वाले नहीं।
हाँ, जन्नत में जवान हो जाएंगे। जवानों के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। जवानी कितनी प्यारी उम्र होती है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया है, उम्र कितनी है? 40 साल। हमारे नबी पर ईमान लाए अबू बकर, उम्र कितनी है? 38 साल। हमारे नबी पर ईमान लाए उम्र कितनी है? 27 साल। जब उमर खड़े हुए, नबी खड़े हुए, अबू बकर खड़े हुए, तो अल्लाह ने पूरे मक्के में इस्लाम को फैला दिया। जो काम जवान करता है वो बूढ़े से नहीं होता। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सिपह सालार हैं, सिपह सालार बना दिए गए। 18 साल की उम्र का लड़का सिपह सालार बना दिया गया है। 17 साल की उम्र का लड़का, 17 साल की उम्र का लड़का है। हमारा जवान है, घर नहीं चला पाता, वहाँ पूरी फौज को चला रहा है। उसामा बिन जैद 18 साल की उम्र में सिपह सालार बन गए। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आए, 17 साल की उम्र में सिपह सालार बन गए। बड़ों को पकड़ा, तजर्बा हासिल किया, अपनी हिम्मत और हौसला से कामयाब हो गए। पूरे मुल्क को चला करके देखा, हुकूमत की बागडोर संभाल करके देखा। जब जवान अपने बड़ों के तजर्बे से फायदा उठाता है तो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माइकल टायसन, आपने नाम सुना है? माइक टायसन मुक्केबाज था, बॉक्सर था। कभी अपनी ज़िंदगी में उसने कोई अखाड़ा हारा नहीं, हमेशा जीता। पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान बन गया। तो माइक टायसन से नाम बदल करके क्या हो गया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बॉक्सर था, अमेरिका का था, जेल चला गया। जब जेल से निकला तो उसके हरीफ ने उसको चैलेंज कर दिया, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ करके बराबर कर दूंगा। मोहम्मद अली ने उसके चैलेंज को कबूल किया। अखाड़े में 2 पहलवान हैं, आप देखेंगे जब अखाड़े में पहलवान होता है तो हर पहलवान से इंटरव्यू लिया जाता है कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो। तो जो मोहम्मद अली से लड़ने वाला पहलवान था, 1 घंटा इंटरव्यू दे रहा है, मुंह तोड़ दूंगा, छट्टी का दूध याद दिला दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। 1 घंटा तक इंटरव्यू देता रहा। जब बारी आई मोहम्मद अली की, कहा तुम क्या कहते हो? तो कहा ये तो मेरे सामने पप्पू है, ये तो मेरे सामने टट्टू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 मिनट का इंटरव्यू दिया, मुकाबला हुआ, 2 मिनट के घूसे में ज़मीन पर गिरा दिया। पूछा गया कि ये कहाँ, कैसा चमत्कार हुआ? का वो डरा हुआ था, वो हौसला हारे हुआ था, मैं हिम्मत के साथ खड़ा था। हिम्मत के साथ खुदा होता है, वो हारता नहीं है, जीतता है। एक मिसाल, बहुत प्यारी मिसाल आपको दे रहा हूं। आप जवान आदमी हैं, आपको हौसला नहीं हारना, अल्लाह पर भरोसा करना है। कौन सा काम है मुश्किल है? सब काम आसान है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पहलवान खड़ा है, इतना बड़ा पहलवान खड़ा है कि जैसे गधा छोटा मालूम होता है हाथी के सामने, उसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे मालूम हो रहे हैं। वो पहलवान बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। हज़रत दाऊद ने कहा कि इसको मारना बिल्कुल आसान है, चुटकी में आसान है। कहा कि वो कैसे? कहा ये बड़ा है, मेरा निशाना ख़ता नहीं करता है, मैं निशाना लेंगू, इसको मार करके ढेर कर दूंगा। मंजनीक में उन्होंने पत्थर लिया, पत्थर को घुमाना शुरू किया, अल्लाह का नाम लेकर के उस पहलवान के ऊपर पत्थर फेंका। एक पत्थर सर में लगता है, दूसरा पत्थर कलेजे में लगता है, तीसरा पत्थर गले में लगता है। वो पहाड़ के बराबर जो पहलवान था ढेर हो गया। हिम्मत के आगे कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, आप कहाँ कामयाब होंगे, आप कहाँ नाकाम होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझोगे तो कामयाब होगे। अगर तुम दूसरे की माँ बहन को देख करके सीटी मारोगे, बुराई की नज़र से देखोगे, तो तुम्हारी माँ बहन की भी आबरू नहीं बचेगी। अगर तुमने जिना किया भाई होकर के, तो इस जिना का कर्ज तुम्हारी बहन चुकाएगी। अगर तुमने शौहर होकर के किसी की बीवी से जिना किया, तो तुम्हारी बीवी से जिना किया जाएगा। अगर तुमने बाप होकर के किसी की बेटी से जिना किया, तो तुम्हारी बेटी से जिना किया जाएगा। जो बबूल बोगे तो आम काटने को नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपके दिल में बुरा ख्याल आए, आप 100 बार सोचिएगा, अगर वो किसी की बेटी है तो हमारी बेटी के साथ बुरा होगा, अगर वो किसी की बीवी है तो हमारी बीवी के साथ बुरा होगा, अगर वो किसी की माँ है तो हमारी माँ के साथ बुरा होगा, अगर वो किसी की बीवी है तो हमारी बीवी के साथ बुरा होगा, अगर वो
किसी की बहन है तो हमारी बहन के साथ बुरा होगा। अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है